ओके बेटा, चैप्टर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया। ओके, आपके देश की कहानी है। नेशनलिज्म का मतलब होता है राष्ट्रवाद, देश से जुड़ा हुआ। ओके, सो नेशनलिज्म इन इंडिया, इंडिया में जो नेशनलिज्म हुआ, देखिए इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस कब? 15 अगस्त 1947। ओके, लेकिन उससे पहले इंडिया क्या था? इंडिया एक गुलाम देश था, कॉलोनी था। ठीक है, बिफोर इंडिपेंडेंस जो है इंडिया को ब्रिटिश इंडिया बोला जाता था। ठीक है, बिफोर इंडिपेंडेंस इंडिया को क्या बोला जाता था? ब्रिटिश इंडिया बोला जाता था। ठीक है, वी आर कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश, हम लोग जो हैं वो ब्रिटिश की क्या थी? कॉलोनी थे। तो यहाँ पे बिल्कुल फर्स्ट में जब आप आते हैं तो यहाँ पे एक वर्ड आया है आपका नेशन स्टेट्स। देखिए पढ़िए फर्स्ट लाइन को। एज यू हैव सीन मॉडर्न नेशनलिज्म इन यूरोप came to be associated with the formation of nation states, कि आपका एक नेशन स्टेट की फीलिंग जो है वो लोगों में आनी स्टार्ट हुई। अब आप कहेंगे कि मैम ये नेशन स्टेट क्या होता है? नेशन स्टेट, एनीबडी इन द क्लास हु नो द आंसर? देन यू कैन चैट मी। ओके, चैट बॉक्स में आप मुझे मैसेज कीजिए कि आपको पता है नेशन स्टेट क्या होता है। नेशन स्टेट होता है बच्चे, ये एक सेंस होती है, एक फीलिंग होती है। इट्स अ फीलिंग। कैसी फीलिंग होती है ये? टुवर्ड्स योर नेशन, अपने देश के प्रति, अपने देश के प्रति जो है एक फीलिंग होती है। जैसे पहले क्या होता था कि जो नेशन होते थे उनमें टेरिटरीज नहीं होती थी। ठीक है, कोई भी देश है उसको किसी अदर जो आपकी कंट्री है उन्होंने हमला किया, देश को खुद में उन्होंने मिला लिया, तो एक टेरिटरी में मान लीजिए ये है, एक टेरिटरी के बीच में जो देश है उसके प्रति देश के लोगों की एक फीलिंग कि हाँ हम इस देश से जुड़े हुए हैं, वो होता है नेशन स्टेट। इट्स अ फीलिंग। ठीक है, क्रिएटेड अ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी एंड बिलोंगिंगनेस। कि हम जो हैं वो एक देश से जुड़े हुए हैं। ठीक है, एक देश से जुड़े हुए हैं, प्लस जो सिटीजन्स हैं, देश के जो नागरिक हैं, जो सिटीजन्स हैं, वो आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो वो होती है आपकी नेशन स्टेट्स। ओके, आई रिपीट इट, ध्यान से देखिएगा। नेशन स्टेट, नेशन स्टेट क्या होता है? इट्स अ फीलिंग, इट्स अ फीलिंग क्रिएटेड अ सेंस। ठीक है, ये एक फीलिंग है या जो है ये एक आपकी सेंस है जो कि क्या बनाती है? ये बनाती है ऑफ कॉमन आइडेंटिटी, सबकी एक जैसी पहचान, एंड बिलोंगिंगनेस, बिलोंगिंगनेस कि हम जो हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, हम सबकी एक पहचान है। एक देश की सीमा में, एक देश की सीमा में रहने वाले सभी लोग आपस में जुड़े हुए हैं, सबकी एक जैसी पहचान होती है। उस देश के निवासी जो हैं वो नेशन स्टेट्स से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, क्लियर? ठीक है, जैसे कि आप जो है इंडिया में हैं, आप लोग इंडिया से जुड़े हुए हैं, आपकी एक फीलिंग है अपने देश के लिए, है ना? इंडिया मतलब क्या? आपके इंडिया कहते ही आपके दिमाग में वो मैप आ जाता है, जो हमारे देश का जो मैप है, आपके सीधा दिमाग में ये मैप आता है, और इस मैप में आपके दिमाग में ये आता है कि हाँ ये इंडिया है, हम इससे जुड़े हुए हैं, और यहाँ के सभी जो लोग हैं वो सभी
इंडियंस हैं, भारतीय हैं, हिंदुस्तानी हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वो नेशन स्टेट होता है। ठीक है, पहले क्या होता था बच्चा कि पहले जो है इस टाइप से नेशंस नहीं बने होते थे, अलग अलग जो है सीमाएं बहुत ज़्यादा बड़ी होती थी। तो ये नेशन स्टेट्स की फीलिंग आनी स्टार्ट हुई, लोगों में जो ये बिलोंगिंगनेस है ना, यानी आपस में जो जुड़ाव महसूस किया लोगों ने, वो कैसे किया? क्योंकि देखिए हम जो है वो गुलाम थे, ओके, हम कॉलोनी थे, जो ब्रिटिश थे वो हम पे उन्होंने शासन किया, ठीक है। तो न्यू सिंबल्स बनाए गए, आइकन्स बनाए गए, नए सॉन्ग्स बनाए गए, ये मैं आपको समझाती हूँ अभी। न्यू आइडियाज़ बनाए गए। देखिए एक साथ जोड़ने के लिए क्या किया गया, जैसे कि एक इमेज है किसकी, भारत माता की, है ना। आप लोग जैसे ही ये सुनते हैं कि भारत माता की जय, तो एक फीलिंग आती है दिल में कि हाँ हम अपने देश के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये नए आइकन्स बनाए गए भारत माता के, न्यू सॉन्ग वंदे मातरम, जैसे ही ये साउंड आता है तो दिल में एक जोश आता है ना, एक फीलिंग आती है कि हाँ हम हिंदुस्तानी हैं, हमें आज़ादी चाहिए। तो उस समय जो अपने देश के, हिंदुस्तान के जो लोग अलग अलग जगहों में थे, उन्हें एक साथ लाने के लिए, एक साथ जोड़ने के लिए इन सब का यूज़ किया गया। ठीक है, आया समझ में? अभी बहुत ही बेसिक मैंने आपको बताया है, इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया है कि जो इंडिया था उसके सभी लोगों को एक साथ जोड़ने का, एक जैसी पहचान बनाने के लिए न्यू सिंबल्स का यूज़ किया गया, आइकन्स बनाए गए, न्यू सॉन्ग्स बनाए गए, न्यू आइडियाज़ लेके आए गए। ठीक है, अब क्या था कि इंडिया के साथ साथ अदर कंट्रीज़ भी थी जो कि एज अ कॉलोनी थी, ओके। सब चाहते थे क्या, अपने देश की आज़ादी चाहते थे, ठीक है। अब वो क्या था कि अलग अलग जो आपके देश थे सभी को मिलके ये था कि अब उन्हें आज़ादी चाहिए। तो हिंदुस्तान में आज़ादी के लिए महात्मा गांधी जी ने, ठीक है, कांग्रेस थी उनकी पार्टी, क्या नाम था उनकी पार्टी का, कांग्रेस। उसमें जो है महात्मा